Assalamu alaikum. I'm Ghazi Asad, the MDCAT topper. My advice for you people would be to find good friends. It is one of the most underrated thing कि आपके दोस्त कैसे हैं. आपको चाहिए आपके ऐसे दोस्त हों जो कि नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें. ऑल्सो यू शुड बी इन अ हेल्दी कंपटीशन विद योर फ्रेंड्स. आपके जो दोस्त होते हैं, आपकी जो कंपनी होती है, वो आपकी किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपके दोस्त ऐसे हों जो आपको हेल्प करें, आपको MCQ सॉल्विंग में हेल्प करें. उसके अलावा जब भी आप लो फील करें, आपको मोटिवेट करें और आपको प्रॉपर गाइड करें. थैंक यू. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपने हमेशा से टॉप किया होता है और हमेशा के जो टॉपर्स होते हैं वही मेडिकल के लिए चूज़ करते हैं. तो लेकिन जब फिर आप अकेडमी जाना स्टार्ट करते हो और ऐसा ऐसा देखते हो कि और भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपके साथ रिपीट कर रहे हैं, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता से मोटिवेशन और जो करेज है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं कर लूँगी. और लाइक इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप दोबारा से दे रहे हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो. लेकिन और इसमें आपकी सबसे बड़ी जो बात होती है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है कि आपने खुद को करेज अप करना होता है, खुद को बिल्डअप करना होता है कि नहीं मैं कर लूँगी. और एज अ रिजल्ट आप कर भी लेते हो. एक लाइन जो मुझे सेल्फ मोटिवेशन देती थी वो ये थी कि मैंने सोचा था अगर इस साल मेरा एडमिशन होता तो शायद DG खान में होता, लेकिन मेरा एडमिशन कहीं में होना है, इस वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ. और फिर इंशाल्लाह मेरा कहीं में एडमिशन हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट हो भी गया. तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सब कर सकते हैं और आप आ जाएंगे इंशाल्लाह. Assalamu alaikum. I'm Samin Zoha from King Edward Medical University Batch 27. So the question I have is कि MDCAT के दौरान आपकी एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है या सेल्फ स्टडी सफिशेंट. सो इफ़ आई पर्सनली आंसर दिस क्वेश्चन, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी. एंड ऑब्वियसली आप जब MDCAT में आते हो तो आपको बहुत से लोग कहेंगे कि यार एकेडमी लगाओ एंड एकेडमी सफिशेंट, लेकिन नहीं, इट्स नॉट दैट सफिशेंट. आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, जस्ट स्टिक टू इट. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैड टाइम टेबल. आप फर्स्ट मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद जो आपके पास 2 मंथ्स बच जाते हैं या जितना भी टाइम है, तो जस्ट डू प्रैक्टिस एंड रिवीजन. बिकॉज बायोलॉजी अगर हम बात करें तो जस्ट रट्टा है, आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतना रिटेन रहेगा. फिज़िक्स की बात करें तो सारे फार्मूलाज नोट करें एक पेज के ऊपर एंड उनको बार बार रिवाइज़ करें, यूनिट्स को रिवाइज़ करें ताकि आपको ज़्यादा रिटेन रहे. देन उसके बाद हम बात करें तो एक जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि एक मिस्टेक बुक बनाएं अपनी. यानी आपने डेली जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो अपनी मिस्टेक नोटबुक में नोट करते जाएं. एंड एट द एंड ऑफ द वीक जस्ट उसको खोलें, उसमें देखें कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब वही टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी वो मिस्टेक्स ना हो. तो एकेडमी ज्वाइन करना इज़ नॉट दैट मच सफिशेंट. अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं और एक टाइम टेबल के साथ स्टिक कर सकते हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी इज़ इनफ. Assalamu alaikum. My name is Tehzeeb Afzal and I am first year MBBS student at King Edward Medical University. So the question is कि how do we tackle with out of syllabus questions? The thing is कि हमें पहले दिन ही हमारे सर ने समझाया था कि आपने 100% ऑफ द टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपने 95% के लिए प्रिपेयर करना है. क्योंकि होता ये है कि जब आप 100% के चक्करों में वो जो 5% आउट ऑफ सिलेबस है ना, बच्चे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होकर अपना जो 95% है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. तो जो आपके विद इन द सिलेबस क्वेश्चन हैं आपने उनको फोकस करना है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. लेकिन जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उसे एक दफ़ा अच्छी तरह से थॉरो रीड दे दें, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ले लें, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिग इन करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें उनके लिए तुक्का जिंदाबाद, और इतना ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज ना हो कि आपकी बाकी की तैयारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. बिकॉज नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है. इस तरह से आप करने लग गए तो आप अपने आप को थका देंगे. ईजी गोइंग रहें अपने साथ भी, अपने टेस्ट के साथ भी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उमर बिन अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट ईयर MBBS का एक स्टूडेंट हूँ. इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मैंने MDCAT में अपनी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे की. तो फ़िज़िक्स के लिए अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है सब्जेक्ट. ज़रा इसकी सबसे बात ये होती है बुरी कि इसमें फार्मूलाज बड़े ज़्यादा हैं और वो भूल जाते हैं. तो पहले तो ये कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता सवाल आउट ऑफ कोर्स आ गया, न्यूमेरिकल आउट ऑफ कोर्स आ गया, तो आप कम से कम कॉन्सेप्ट्स उसको कर लें, अपने कुछ ना कुछ कर लें. उसके अलावा दूसरा इसमें यह है कि जब आप शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स की अच्छी बात यह है कि इसमें बुक रीडिंग थोड़ी होती है, तो जो गिने चुने MCQs होते हैं ना उनको एक कॉपी पे अपनी कहीं भी रफ़ कॉपी पे नोट कर लें और साथ ही फार्मूलाज की शॉर्ट लिस्टिंग भी कर लें. फिर जब आपने फार्मूला याद तो करने पड़ेंगे, एक दफ़ा याद करेंगे उन्हें तो फिर उनको कंसोलिडेट करने के लिए और एक्टिवली रिकॉल करने के लिए आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है. जो MCQs आप गलत करेंगे फिर वो उनको छोड़ नहीं देना, टीचर्स उनके बारे में पूछना है, उनकी कान खाने हैं. और फिर प्रैक्टिस है बेसिकली, इन दी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. और ये कि टेंशन ना लें, इजी रहें, एंड हमारा हो गया आपका भी हो जाएगा.
इनिशियली मेरे बहुत ज़्यादा MCQs गलत होते थे, लाइक 20 to 30 तो नॉर्मल था, लेकिन आई नेवर गेट डिसहार्टेंड एट दैट बिकॉज आई नो वी नीड नॉट टू पुट आवरसेल्व्स इन अनवांटेड कंपटीशन बिकॉज like all we need to do is just to spot our mistakes and get them rectified in the next test. Assalamu alaikum. My name is Mohammad bin Khalid, first year medical student from King Edward Medical University. Today I am going to tell you about biology preparation in MDCAT. First of all, आपको पता ही है कि हमारी मेन टेक्स्ट बुक है पंजाब PTB, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। डिफरेंट एकेडमीज़ की नोट्स की तरफ बाद में जाना है। जब आप वो अच्छी तरह कर लें तो उसके बाद आपने फेडरल पढ़ना है। फेडरल में काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा जो कि आप साथ साथ PTB की बुक में स्टिकी नोट्स के साथ ऊपर लिख सकते हैं, जिसके आपको बाद में रिवाइज़ करते हुए काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा आपने MCQs की प्रैक्टिस भरपूर करनी है, क्योंकि जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें वो आपको बाद में भूल जाना है। इसमें दो तरह के मेनली MCQs आते हैं, एक आते हैं क्रैमिंग बेस्ड और दूसरे होते हैं कॉन्सेप्चुअल। क्रैमिंग बेस्ड तो आप कर लेंगे, FSC करने वाले बच्चे का जो रट्टा होता है वो बहुत अच्छा होता है, और जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल है उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो आप उसको भी आराम से पिक कर लेंगे। इसके अलावा एक मैं वेबसाइट का जिक्र करना चाहूँगा, premed.pk। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। टॉपिकल वाइज MCQs हो गए, पास्ट MCQs हो गए और मॉक टेस्ट हर तरह के आपके पास अवेलेबल हैं विद सोल्यूशन।